हेलो, नमस्कार बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 12 और जिसका नाम है बेटा हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र आप देखते होंगे बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के रूप में काम में आता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा है बेटा, वो देखें कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं बेटा। त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं? 4। त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपके पास समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये कोण के आधार पर है। मैं कोण और भुजाओं के आधार पर दोनों को बता रहा हूँ बेटा। जिसका हम आपके वैसे 6 प्रकार के होते हैं। समकोण हो गया, दूसरा हो गया बेटा न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा हो गया अपने पास अधिक कोण त्रिभुज। ये तो होता है बेटा त्रिभुज के कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर होता है बेटा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, एंड लास्ट होता है बेटा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हम यहाँ जो हीरोन का सूत्र है बेटा, वो कोण में नहीं पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? भुजाओं के आधार पर पढ़ते हैं। कोण में केवल एक आएगा अपने पास समकोण त्रिभुज, और यदि न्यून कोण और अधिक कोण है तो उनको हम भुजाओं के आधार पर मानकर क्या कर लेंगे बेटा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो समबाहु जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है बेटा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a²। ए क्या है बेटा यहाँ पर? भुजा। ठीक है, अब होता है बेटा अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं हम? √a² - b²/4 इंटू b, और यहाँ आ जाएगा बेटा हाफ। ठीक है, तो हाफ इंटू रूट में a² माइनस b² अपॉन हो जाएगा 4 इंटू b। तो जहाँ a है बेटा समान भुजा और आपके पास जो b है वो है असमान भुजा। अब अपने पास है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको ज्ञात करने के लिए ही हम हीरोन का जो सूत्र है वो ज्ञात लगाते हैं बेटा। हीरोन का सूत्र इसी के लिए अप्लाई किया गया है उसको, और वो होता है बेटा आपके पास √s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। कंप्लीट यहाँ तक, जहाँ a प्लस b प्लस c बटा 2 बराबर क्या होता है बेटा? s होता है। s का मान क्या होता है? a प्लस b प्लस c बराबर 2 होता है। और s क्या होता है बेटा? यहाँ पर परिमाप का क्या होता है बेटा? आधा होता है। ठीक है, त्रिभुज के परिमाप का आधा क्या होता है बेटा? s होता है। और a b c क्या है यहाँ पर? भुजाएं हैं, अलग अलग होती है। विषमबाहु त्रिभुज में, विषमबाहु त्रिभुज की बेटा तीनों भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। ये आपके पास विषमबाहु त्रिभुज हमने मान लिया है। तो यहाँ ये आपके पास जो 3 भुजाएं अलग अलग है, कैपिटल A के सामने स्मॉल a होगा, कैपिटल B के सामने स्मॉल b होगा, और कैपिटल C के सामने स्मॉल c साइड होगी। ये तीनों साइड क्या अलग अलग है। तो a b और c आपकी इच्छा है, इनको आप a b c इसको भी आप लेट कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपके पास विषमबाहु त्रिभुज। और हमने पिछली कक्षाओं में एक ही पढ़ा है बेटा, और वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है बेटा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये हमेशा किस में लगता है बेटा? समकोण त्रिभुज में।
किस में लगाते हो इसको, समकोण, उसमें एक कोण या एल्टीट्यूड मतलब लंब होना चाहिए। लंब के साथ साथ यदि आधार होगा, लंब ही क्या रहेगा बेटा वहाँ पर, ऊंचाई रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा था बेटा इतने दिन से। अब हम जो हीरो का सूत्र है उसके अकॉर्डिंग हम ये अपना अध्याय है, इसके अकॉर्डिंग हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ थोड़ा सा एक बात और बेटा, वो क्या है, यदि आपके पास चतुर्भुज हो, क्या हो, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, हीरो के सूत्र के द्वारा। तो उसमें है आपके पास कोई भी आपके पास यदि चतुर्भुज है, चतुर्भुज ऐसा बहुभुज इसमें 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज में हम एक विकर्ण खींच देंगे बेटा, क्या खींच लेंगे, एक विकर्ण खींच लेंगे। तो यहाँ पर अपने पास 2 त्रिभुज बन गए हैं बेटा। कितने त्रिभुज हो गए, 2, ए बी सी और डी आपके पास चतुर्भुज है। तो एरिया ए बी सी डी इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, एरिया त्रिभुज ए बी सी प्लस एरिया त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, सॉरी ए सी डी, यहाँ बी डी आपके पास विकर्ण नहीं था, ए डी था। ठीक है, ए सी डी हो जाएगा, ए बी सी। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। जो यहाँ पर ए आर लिखा है वो बेटा एरिया को दर्शाता है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो किसी भी चतुर्भुज को हम 2 भागों में बांट सकते हैं और 2 भागों यदि प्रत्येक त्रिभुज में हम हीरो का सूत्र लगा देंगे तो हमारे पास इनका क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों क्षेत्रफलों को हम जोड़ देंगे तो अपने पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्नमाला 12.1 की। यहाँ आपके पास प्रश्नमाला 12.1 की बात करते हैं बेटा। 12.1 उसका फर्स्ट प्रश्न है बेटा आपके पास, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरो का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें बेटा एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और उसकी भुजा कितनी है, ए है। ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है तो हीरो का प्रयोग करना है। तो देखें बेटा दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा ए। ठीक है, कितनी है बेटा, त्रिभुज की भुजा कितनी है, ए है। ठीक है, हम जानते हैं बेटा कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। ठीक है, यहाँ एस क्या होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो ए प्लस बी मतलब ए प्लस ए तीनों भुजा है आपके पास ए है, उसमें क्या करते हैं हम 2 का डिवाइड करते हैं। तो एस बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये 3a/2। ये एस का मान आ चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बेटा हम, हीरो का सूत्र, हीरोन का सूत्र लगाएंगे। वो क्या होता है बेटा, सॉरी, तो वो होता है बेटा अपने पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो यहाँ एस की वैल्यू क्या है बेटा, ये आपके पास ये रख दें इसमें 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, ए है। तो सभी में से ए बी सी मतलब ए को हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। तो लेस करने पर अपने पास क्या आ रहा है बेटा, ये √3a/2। इसको आप एलसीएम लेके हल करेंगे तो 3a माइनस 2a/2, 3a माइनस 2a/2, 3a माइनस 2a
अपॉन 2। ठीक है बेटा, यहाँ तक। इसके बाद देखें क्या हो रहा है, रूट 3a में से 2a गया तो बेटा a बच जाएगा आपके पास, 3a/2 इंटू a/2, a/2 और a/2, ये बच गया यहाँ पर। इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, a कितने टाइम हो गया बेटा, ये रूट में आ जाएगा 3a⁴ अपॉन कितना हो गया बेटा 16, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो। अब इसको आप रूट से बाहर ले आएंगे, a4 को तो क्या हो जाएगा a² आ जाएगा बेटा, 16 को लेके आएंगे तो 4 हो जाएगा, इनटू में कितना बच जाएगा बेटा √3। इसको आप दूसरी तरह से राइट कर सकते हो, वो है √3/4a²। ये होता है बेटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a², और ये क्या यहाँ पर भुजा है। तो ये आपके पास प्रूफ हो चुका है बेटा फर्स्ट। अब आगे कह रहा है बेटा हीरो का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा। अब आगे बेटा यदि संकेतक बोर्ड का परिमाप कितना है 180 सेंटीमीटर यदि हो तो उसका भी आप क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमें भी किससे करना है बेटा, हीरो के सूत्र से ही वापस करना है इसको। तो देखते हैं बेटा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। वैसे होता कितना है बेटा इसका परिमाप, 3 इंटू 1 भुजा होता है बेटा, तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो वो पूरे परिमाप के बराबर आएगा। तो यहाँ पर एक भुजा कितनी होगी बेटा, 180 में 3 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर की एक भुजा हो चुकी है। यहाँ S बराबर a + b + c बटा 2, ABC क्या है बेटा पूरा परिमाप, और परिमाप कितना 180 में 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 90 सेंटीमीटर। हीरोन का सूत्र अप्लाई करेंगे अब, तो वो क्या होता है बेटा, रूट में S - a, S - b, S - c। S की वैल्यू कितनी आई बेटा अपने पास 90, 90 में से क्या घटाएंगे a 60, 90 - 60 और 90 - 60 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा। इसको आप देखें 90, ये कितना हो जाएगा 30, ये भी कितना हो जाएगा 30, ये भी कितना हो जाएगा बेटा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 90 को टुकड़े कर लें, 3 इंटू 30, आगे 30, 30 और 30। इस 90 को हमने तोड़ दिया है बेटा 3 इंटू 30 में, और बाकी 30 आपके पास है सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब रूट का क्या मतलब होता है बेटा, यदि कोई सिमिलर संख्या है ग्रुप के रूप में तो उनको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये भी ग्रुप बन रहा है, ये भी ग्रुप बन रहा है, तो 30 इंटू 30 तो बाहर आ जाएगा, अंदर कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में। ये कितना हो गया बेटा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास अतः संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो इसका आप ध्यान रखें। ये आपके पास हीरोन सूत्र था, हीरोन सूत्र का हमने यूज किया। ए का मान एक भुजा होता है, बी का मान दूसरी भुजा, सी का मान तीसरी भुजा। तो यहाँ आपके पास तीनों ही भुजाएं क्या थी बेटा समान थी, तो हमने 60-60 रख दिया, इनको घटा लिया तो कितना हो गया 30-30 और 30। ये 90 था, इसको हमने तोड़ दिया 3 इंटू 30 में। यहाँ ग्रुप बन गया अपने पास, तो ग्रुप का मतलब क्या होता है बेटा एक संख्या इसमें से बाहर आ जाएगी, तो यहाँ √3 बच गया था। इसको हल किया तो कितना आ गया बेटा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बेटा। हेलो, अब बात करेंगे बेटा हम प्रश्न नंबर 2।
प्रश्न नंबर 2 आपके पास है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसने कुल कितना किराया दिया। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो फ्लाईओवर है, यहाँ पर एक बना हुआ है डायग्राम। ये एक फ्लाईओवर है, इसका ये आपके पास जो एरिया यहाँ पर है, ये है एक त्रिभुजाकार एरिया। तो यहाँ से आपके पास ये सड़क है, तो कोई बात नहीं, इसमें तो फ्लाईओवर, हमें तो इस त्रिभुजाकार से मतलब है बेटा, ये जो एरिया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर व 120 मीटर है। माना A बराबर 122 मीटर, B बराबर 22 मीटर व C बराबर 120 मीटर। S बराबर क्या होता है बेटा, A प्लस B प्लस C बटा 2 होता है। तो 122 प्लस 22 प्लस 120 बटा क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इनको सबको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 144, 244, 264 बटे में 2। ठीक है, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये मीटर 132 मीटर आ गया है। कौन, S अर्ध परिमाप। 122, 22 और 120 को आप ऐड किए तो 4, 6। ठीक है, हीरो का सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या लगाएंगे बेटा हम, रूट S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो S की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, 132। 132 में से घटा दिया 122, 132 में से घटा दिया 22 और 132 में से घटा दिया 120। तो ये किस में आ जाएगा बेटा, मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ देखिए बेटा, आपके पास कितना सॉल्व हो रहा है ये, 132 इंटू 132 में से 122 गए तो 10, इसमें से चला जाएगा तो 110 और इसमें से ये चला जाएगा तो अपने पास कितना बच गया बेटा, 12। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब इसको आप तोड़ लें, तो तोड़ने के लिए इसको 11 इंटू 12 कर दिया है, 10 का 10 रख लिया है, इसको 10 इंटू 11 कर दिया है बेटा और इसको 12 रह गया है मीटर स्क्वायर। 132 को हमने ब्रेक किया बेटा 11 इंटू 12 में, 10 का 10 रख लिया है, 110 को हमने 10 इंटू 11 में ब्रेक कर दिया है और 12 को सिमिलर 12 रख लिया है। तो यहाँ देखिए बेटा, 10 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 1 टाइम आ जाएगा। 11 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 1 टाइम आ जाएगा। एंड 12 भी 2 टाइम है, तो ये भी 1 टाइम आ जाएगा। तो इसको आप हल करोगे तो 1320 मीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर। मतलब ये हो गया बेटा, उस दीवार का क्षेत्रफल, उस दीवार का क्षेत्रफल कितना हो गया अपने पास, 1320। अतः त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल 1332 मीटर स्क्वायर है। ये तो अपने पास क्या है, केवल इस एरिया पर क्या करेगा बेटा, वो विज्ञापन देगा। तो इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। एक वर्ष में कितना होता है बेटा, 5,000 रुपये। ठीक है, तो 5,000 रुपये होते हैं बेटा एक वर्ष के लिए। तो बताओ एक महीने में कितना हो जाएगा बेटा, उसको देखते हैं हम। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपके पास कितना है बेटा, एक वर्ष में होता है, आप पहले एक महीने का निकाल लें। प्रति महीना कितना हो जाएगा बेटा, एक महीने के लिए
किराया 5,000 रुपये में 12 का भाग लगा देंगे तो ये प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ये कितना हो गया बेटा, 1 महीने का हो गया है, ठीक है। 1 महीने का किराया जो भी होगा वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा बेटा, प्रति मीटर स्क्वायर। तो जितना भी आपके पास है उसको आप लगा दें, इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको कितने महीने चाहिए बेटा, 3 महीना। तो 3 महीने के लिए किराया कितना हो जाएगा बेटा, ये 12 × 3। तो 3 से आप इसको काट दोगे तो 5,000 में किसका भाग लगाएंगे बेटा, 4 का। इसको काट लेंगे, 4 हो जाएगा, 4 का इसमें भाग लगा दें तो 4 एकम 4, फिर 2, फिर 5, 1250 प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा 3 महीने के लिए, ठीक है। तो उसके पास कुल कितना है बेटा, 1320 मीटर स्क्वायर के लिए 3 महीने का किराया इंटू 1320, ठीक है बेटा। ये अपने पास आ चुका है यहाँ तक। ये कैसे आया बेटा, 1 महीने का पहले 12 वर्ष का था, 1 वर्ष का था इतना रुपये, तो 1 वर्ष से हमने 1 महीने में आ गए, 1 वर्ष में 12 महीने होते तो 12 का भाग लगा दिया और उसको 3 महीने के लिए किराए पर लिया है बेटा। 3 महीने के लिए हमने निकाल लिया, तो इतना रुपये प्रति मीटर स्क्वायर लगता है 3 महीने का, 1250 प्रति मीटर स्क्वायर लगता है 3 महीने का, 1250 रुपये, ठीक है या नहीं। तो अपने पास कितना किराया है बेटा, इतना मीटर है, तो ये रुपये में आ जाएगा अपने पास। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, बस 10। ये हो गया है बेटा उसका किराया, ये 3 महीने का किराया हो चुका है बेटा ये। अब देखें, थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ बेटा। इसमें यदि क्वेश्चन में आपको ये सेकंड ब्रिज भी देता है इधर का, ये 1 साइड का हमने फाइंड कर लिया है, यदि ये सेकंड ब्रिज का भी इसमें पूछता तो इसकी भी माप क्या रहेगी बेटा, इसी के इक्वल रहेगी। तो जितना भी इसका एरिया आया है उसका डबल करके फिर गुणा करोगे तो या इस किराए का क्या कर लेंगे हम, डबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ जितना एरिया है उतना ही यहाँ एरिया है, जितनी रेट यहाँ होगी उतनी ही रेट यहाँ पर होगी, और इस रेट को डबल टाइम लिख देंगे, मतलब डबल बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास दोनों साइड्स का क्या आ जाएगा बेटा, किराया आ जाएगा 3 महीने का, ठीक है बेटा। ये आज के लिए आपके क्वेश्चंस